सो हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 2 तारीख को, सॉरी 2 या 3 तारीख को, 2 तारीख को है, हाँ 2 को हम लोग का टेस्ट है। ओके, तो ये कुछ मेरे प्लान से टेस्ट को लेकर। एज़ यू ऑल नो कि मैं लेक्चर्स नहीं करती हूँ ज़्यादा, बट हाँ हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का टेस्ट में आ क्या कह रहा है। तो फिज़िक्स में ये वेक्टर यूनिट और मेजरमेंट आ रहा है। केमिस्ट्री, ओह हाँ बताना भूल गई, ये थोड़ी चैट जीपीटी की हेल्प लेके मैंने ये एक थोड़ा सा एस्थेटिक सा फोटो बनाया है। तो फिज़िक्स में हम लोग का वेक्टर यूनिट एंड मेजरमेंट आ रहा है। केमिस्ट्री में हम लोग का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आ रहा है। बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आ रहा है। एंड जूलॉजी में हम लोग का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आ रहा है। तो आई हैव माई ऑन थाट्स ओवर दैट कि हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना ज़रूरी है, जहाँ की मैंने सोच रखा है। इसमें 650 टारगेट है। आई डोंट नो मेरे को आएगा कितना, बट माई टारगेट इज़ 650। सो फॉर टाइम मैंने डिसाइड किया है कि फ़िज़िक्स में मैं सारे डीपीपी करूँगी, फिर महामंथन के क्वेश्चंस करूँगी जो कि सर भेज रहे हैं, संघर्ष का पीडीएफ करूँगी अगर सर ने भेजा तो, एंड एमआर फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन। एमआर फिज़िक्स में अप्रॉक्स 190 क्वेश्चन है वेक्टर में, एंड अप्रॉक्स 160 नहीं 200 क्वेश्चन है आई थिंक इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट में, वो करना है। फिर केमिस्ट्री में मेरे को सारा डीपीपी का क्वेश्चन करना है और ओवरऑल 16 डीपीपीज़ है, तो आई हैव डिसाइडेड कि वो करना है मेरे को। उसके बाद मॉड्यूल क्वेश्चंस करना है। मॉड्यूल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम रहता है मेरे को जहाँ तक लगता है डीपीपी और क्लास क्वेश्चन से। तो आई हैव डिसाइडेड कि मॉड्यूल क्वेश्चंस को एक बार देख लूँगी, जो हो चुका रहेगा ओके है, नहीं हुआ रहेगा उसको मैं करूँगी, एंड फिर क्लास क्वेश्चंस करना है मेरे को। एंड दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 1 केमिस्ट्री। और मेरे को टाइम मिला तो मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँगी, और कुछ खास नहीं। तुम कहाँ से आ गया भाई? तो आफ्टर डैट माई बॉटनी में है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करना है, तो पहले डीपीपी करना है सारा। फिर एनसीईआरटी को मैंने 2 बार पढ़ा, मतलब कि बहुत बार तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट स्टिल आई विल उसको रीड करने का 3 to 5 टाइम्स डाला है। अब जितने बार हो जाए, क्योंकि अभी टाइम है अगले टेस्ट में। अगला टेस्ट 2 तारीख को है, एंड आज कितना तारीख है, वेट गाइस, हाँ आज 24 तारीख है। तो अभी टाइम है, तुम लोग आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। तुम लोग तो अपना भाई वहाँ से करते हैं ना, कहाँ बोलते हो, यकीन 2.0 से ना, तो सो इट्स गुड, करो क्लासेस करके एंड ट्राई करना इतना इतना कर लेने का, क्योंकि तुम लोग इतना इतना कर सकते हो। हाँ एक एमआर फिज़िक्स ज़्यादा मेरे को लग रहा है, तो एमआर फिज़िक्स तुम लोग नहीं करना, बिकॉज तुम लोग ऑलरेडी एमआर के क्लास में सारा क्वेश्चन कर रहा है। आई हैव सीन द लेक्चर्स, सर उतने ही क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं जितना कि एमआर फिज़िक्स में है। सर ने टोटल क्वेश्चन ऑलरेडी करवा के रखा हुआ है। तुम लोग अगर देखोगे तुम लोग को लगेगा कि मैंने सारा क्वेश्चन कर रखा है। सो इट्स नॉट अ बिग डील कि मैं बहुत कर रही हूँ, सब उतना ही करते हैं यार। बस मेरे को लेक्चर देखना, द रियल रीज़न इज़ कि मैं लेक्चर देख के कंसिस्टेंस नहीं रह सकती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। मैं एकदम थक जाऊँ। मैं अभी का बता रही हूँ, मैं कल शायद कल पढ़ी थी मैंने, मतलब मैं पढ़ रही थी 10 घंटा मेरा प्लस सीटिंग आवर गया था, बट आई वॉज अ लिटल इनकन्सिस्टेंट। मेरा दिमाग उनको बोल रहा था नहीं पढ़ रहा, तो मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, मतलब होता है, ठीक है। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है मेरे को लेक्चर्स में। लेक्चर मैं 2x पर देखते रहती हूँ, एंड आफ्टर 15 मिनट्स 20 मिनट्स आई रियलाइज़ कि मेरे को इतना देर में कुछ समझ में ही नहीं आया। तो फिर वो डेली करके मैं खुद को डिमोटिवेट कर दूँगी, इसलिए मैंने यकीन 2.0 को स्टैक पर डाल दिया, क्योंकि मैंने 2 साल लेक्चर्स किए हैं। मैंने एक भी बैकलॉग नहीं किया था 11th-12th में। सो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मेरे को रिग्रेट नहीं है कि मैंने लेक्चर्स नहीं देखे थे। सो आई हैव टू वॉच इट। फिर जूलॉजी में हम लोग का वही है, डीपीपी करूँगी, रिवाइज़ करूँगी एनसीईआरटी 3 to 5 टाइम्स, और एनसीईआरटी के फैक्ट्स जो भी है याद कर लेंगे, लाइक PYQs टाइप जो लाइन्स रहते हैं वो सब, और लाइन वाले रिवीजन करना है। डू PYQ भी था आई थिंक, वो गायब हो चुका है डू PYQ, तो वो भी करना है मेरे को आई थिंक एज। फिर डेली रूल्स, ये तो भाई थोड़ा एस्थेटिक के लिए थोड़ा सा डाल दिया था मैंने। 12 आवर्स प्लस स्टडी एवरी डे, तो हो रहा है। इफ़ आई मिस अ डे 14 आवर्स प्लस नेक्स्ट 3 to 4 days, तो मेरा ठीक है। अभी 10 to 12 अब जा रहा है। नो बैकलॉग्स, नो एक्सक्यूजेस, कंसिस्टेंसी पर डे, डिसिप्लिन टुडे, सक्सेस टुमारो गाइज। I will give my 100% every single day. I will stay disciplined. I will practice every question sincerely. I will revise NCERT multiple times. I will improve every single day. On 2 hours, I will score 650 marks plus. So promise yourself too. स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। भाई बहुत सही बात है। सो एक ये था, एंड वेट गाइस मेरा एक और है, आई विल शो यू। एंड दिस इज़ माई सेकेंड प्लान्स। ये डे 1 डे 2 डे 1 क्यों लिखा है मेरे को ना, मतलब 23 जुलाई को मैंने बनाया था। 23 जुलाई 24 जुलाई 25 जुलाई 26 जुलाई 27 28 एंड 29 जुलाई, सारे दिन का ये है।
मेरे को मैंने पूरा वो टू डू लिस्ट जैसा बना लिया है। इसको भी एस्थेटिक ChatGPT से कर दिया है मैंने। फिज़िक्स में हमारे फिज़िक्स का 70 क्वेश्चंस बनाना था। कल 23 जुलाई था। ये वीडियो मैं अभी 24 जुलाई को रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो कल 23 जुलाई था एंड मैंने 70 नहीं किए, 50 किए थे। बट आज मेरा अप्रॉक्स 120 अभी तक हो चुका है एंड मैं शाम तक कर लूँगी 140 क्वेश्चन, आई नो हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री में 18 DPP मोल कॉन्सेप्ट्स करना था। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैंने 18 DPP नहीं है, सॉरी 8 DPP था। इसीलिए कहते हैं AI इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता है। मैं 18 DPP बनाऊंगी एक दिन में, मतलब ये मेरे को इंसान नहीं समझ रहा है, अपने जैसे AI समझ लिया है मुझे ये भी। सो यहाँ 8 DPP थे, सॉरी गाइस। ओ भाई, मतलब मैं खुद कैसे कांड कर देती हूँ, अभी ये कैसे ठीक होगा? हो गया, सॉरी। तो 8 DPP था एंड फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन मेला में फिर सेल थ्योरी थी। मतलब एक्चुअली देखो, तुम लोग एक बार देख लो इसको ध्यान से, वीडियो पॉज कर लो, रीड कर लो, मेरा कुछ ऐसा ही है। इफ़ यू आर ऑल इंटरेस्टेड, नहीं हो इंटरेस्टेड तब तक कोई बात ही नहीं है, मत देखो। होगा तो मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूँगी, तुम लोग उसको देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा दिमाग अपना यूज़ करके इस पर 1 घंटे टाइम लगा के मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। एंड देन ये है एंड एक और है, वेट गाइस, वही है, कुछ खास नहीं है, वही है। तो तुम लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना एंड दैट्स ऑल। मतलब इस वीडियो के लिए तो मेरे को इतना ही बताना था तुम लोग को कि मैंने ये सब दिमाग लगाया है। एंड आज 24 जुलाई का इवनिंग हो चुका है एंड मैं कंसिस्टेंट हूँ गाइस अपने उसको लेके, मतलब कि मैंने पढ़ाई की है अभी तक, तो मेरे को लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है टेस्ट के दिन। वी हैव टू रॉक इट, वी ऑल हैव टू रॉक इट एंड दैट्स इट बी। एंड एक बात बताती हूँ, मेरे को हंसी आ रही है बट द थिंग इज़ कि अभी मैंने कल की स्टोरी है कि मैंने ये पूरा एकदम सीरियस हो गया। अराउंड मेरे को 45 to 1 आवर लगा, 45 मिनट्स to 1 आवर लगा होगा इसको पूरा को लिखने में। मैंने पहले इसको कॉपी में लिखा था, फिर फ़ोटो क्लिक करके GPT पे डाला एंड फिर उसने मेरे को ऐसा कुछ एस्थेटिक सा बना के भेजा। इतना ज़्यादा सीरियस होके ना मैं इसको बनाई एंड उसके बाद मैं यूट्यूब खोली एंड मेरा पहला वीडियो क्या आया, लेट मी शो यू ऑल। वेट गाइस, आई थिंक मेरे को पहले ही ओपन करके रखना चाहिए था उसको, मैंने ओपन करके रख। तो बहुत सीरियस रहने के बाद मेरे फीड में गलती से ये वीडियो आ गया था। बस देखो भाई इस वीडियो को तुम लोग। भाई खुल जाए सर। प्रोटेस्ट रोकने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा सर। बिहार में लोगों को प्रोटेस्ट में ही मजा आने लगा है। क्या मतलब? पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, उसको खिलौना बना के चला रहे हैं। वाटर कैनन चलाओ। चलाए सर, कपड़े उतार के नहाते नहाते नाचने लगे, खुद हमसे पूछ रहे हैं। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है। अरे तो रस्सियों से डिवाइड करो ताकि कोई आगे ना आ पाए। किया सर, उसी रस्सी से हम पुलिस वालों के साथ टग ऑफ वॉर खेलने लग गए। सारी भीड़ को एक तरफ करो और गेट बंद करो। किया सर, उन लोगों ने गेट ही तोड़ दिया। इन जेंजीज की इतनी हिम्मत, लाठी चार्ज करो इन पे। कोशिश की सर, लेकिन जैसे ही उन्हें मारने जाते हैं वो नेशनल एंथम शुरू कर देते हैं। भारत भाग्य विधाता, बाकी शहर में पुलिस वाले जेंजीज से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, और यहाँ पे बिहार में हमें जेंजीज से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है भाई। और ये सब पूरा नहीं पड़ा तो उन्होंने एक गाना भी बना लिया है सर। मंतरिया कुर्सी धइले बा, पेपरवा लीक कइले बा। सर प्रोटेस्ट रोकने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। कमेंट्स देखो भाई, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। क्या मतलब? पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए यार, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, द एंथम स्ट्रेटजी गॉट मी रोल्ड। हंसी आ रही थी ना लेजिट कि ये ना 20 दिन पहले करना चाहिए था, पुलिस आते ही नहीं बीच में। पहले ही मोदी मोदी बोल रही हूँ, मोदी पहले ही मोदी स्टेटमेंट दे देता। ये मुझे ये मतलब कि मेरी तो पूरी फीड इसी से भरी हुई थी। अलग लेवल की ज़िंदगी चल रही है भाई। मीम हमारी जनरेशन का कुछ तो मतलब आवर जनरेशन डिजर्व्स अ लॉट। एक मिनट, मतलब हमारी जनरेशन हर चीज़ की मीम बना देती है भाई। सीरियसनेस गई बाद में, सीरियसनेस के बाद में भाई इसमें नहीं आ रहा है, मेरे लैपटॉप में नहीं आ रहा है, मेरे फ़ोन पे आया था। सुधांशु सर ने भी बोला है भाई उस पर कुछ, सर ने आई थिंक, यकीन वालों को तो पता होगा, सर ने क्लास में बोला था। जो भी हो भाई, मतलब यही होना चाहिए था इनके साथ। 2 दिन पहले होता है ना तो बिहारी के मतलब बिहारी क्या किसी के सामने ही नहीं आते पुलिस। दे डिज़र्व दिस।
इनके मतलब क्या बोलते हैं, उनको खुद की वो उसका टेस्ट पता चल गया। पता नहीं, मैं टाइम पे मेरे को राइमिंग याद नहीं आती है, वो मुहावरा ये सब याद नहीं आता है। सारी दुनिया को एकदम टाइम पे याद आता है, मुझे एकदम टाइम पे नहीं याद आता है। सो लेट्स इग्नोर इट। भाई मेरे को तो बड़ी खुशी हुई और रिस्पेक्ट सोना मांगचू सर अब प्रोटेस्ट से निकल चुके हैं। सो मैं उससे भी खुश हूँ थोड़ी सी। एंड उसके बाद और क्या, मतलब अच्छा हुआ वो सब। फिर मोदी जी ने कुछ तो कहा है हमारे लिए, बस मुझे उसमें कुछ खास समझ में नहीं आया कि हमारे लिए उसमें था क्या। बस हाँ, कुछ कह दिया है। वो मुझे लगता है रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे थे। वो तो सबको पता था कि 50,000 सीट किसी न किसी को मिलेगा ही, तो थोड़ा उसका सहारा लेते हुए उन्होंने दिखा दिया कि बच्चों को खुशी हो रही है। बस हम उसी के लिए रीनीट करवाए थे। मेंटल प्रेशर जो बच्चा हैंडल किया उसका तो पता ही नहीं है वो क्या होता है। मेंटल प्रेशर वो कुछ नहीं होता है। उन्होंने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया, एयरपोर्ट से पेपर सेव करवा के पहुंचाया बच्चों के लिए। इतना मेहनत, डू ऑल थिंक कितना मेहनत कोई करेगा हमारे लिए? बिल्कुल नहीं। इन मोदी जी को भी 14 साल बनाया है, आगे का 44 साल बनाओ, मरने वाले तो है नहीं। सो ओ शिट्स ऑफ नो ऑफेंस। देखो भाई, मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ये अच्छी है। एक्चुअली आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। नहीं तो मेरे पापा का जी जान सबसे मतलब है कि मैं यूपीएससी करूँ। वो दिल से चाहते हैं कि मैं यूपीएससी करूँ। अभी भी वो कहते हैं कि तुम यूपीएससी करो, हम तुमको दिल्ली भेज देंगे। लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे को भेज देंगे वो लोग। लेकिन अभी नीट में उनको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं उनको बोल दूँ मेरे को यूपीएससी करना है तो मेरे को दिल्ली कहीं कहाँ जहाँ मन वहाँ भेज देंगे भाई। सारी बुक्स खरीद के 50,000 रुपये दे के पढ़ा देंगे। लेकिन मेरे को नहीं करना है यूपीएससी। मुझे पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। आई जस्ट डोंट लाइक इट। मतलब पॉलिटिक्स में भाई मुझे बचपन से इंटरेस्ट नहीं रहा, अब तो और नहीं रहा। इंडिया की पॉलिटिक्स देख के मेरे को भरोसा उठ गया बचे कुछ पॉलिटिक्स पे से। सो दैट्स ऑल गाइस, पढ़ते रहो। द मेन पॉइंट वॉज ऑफ दिस वीडियो वॉज दैट, ये मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया दिस, इसलिए पढ़ाई करो। टेस्ट है हम लोग का 2 तारीख को। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करते जाना, मेरी सब्सक्राइबर काउंट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।